कभी आपने ये देखा है कि दो लड़कियां एक ही एज ग्रुप की, एक ही वेट की, जब वो पीरियड से स्टार्ट होती हैं, बड़ी होती हैं, तो एक को पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, एक का रेगुलर रहता है। तो जो इरेगुलर वाली पेशेंट है उसको पहले बोला जाता था, यदि सब बाकी क्राइटेरिया फिट हो तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। उससे ये दिमाग में एक बहुत ज़्यादा असर करता था लड़कियों को कि मुझे मेरी ओवरी में सिस्ट हो गई है। बट बेसिकली होता यह है कि उसमें बहुत सारे हार्मोन के डिसऑर्डर का एक समूह बन जाता है और मोस्टली वो मेल हार्मोन का रहता है। बनता कहाँ से? अधिकतर ओवरी से। मैं इतने सालों से इसमें काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरे कुछ मेथड से जरूरी नहीं कि एक ही बार में वो श्योर शॉट हो जाए, बट बहुत सारे महिलाओं को पीरियड तो बहुत रेगुलर नहीं हुए और प्रेगनेंसी नेचुरल हो गई। और ये जो पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम जो नया नाम बना है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इन महिलाओं को, इन लड़कियों को बहुत सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर और बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर इकट्ठे होते थे। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता था। इवन नॉर्मल वेट वाली लड़कियों को भी ये होता है। तो उसका जो पार पाना, जो कि एक एंड्रोजन बढ़ने के कारण, मेल हार्मोन बढ़ने के कारण, मैं कुछ टेक्निक अपनाता हूं जिसमें बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। मेरी कोशिश अब ये है कि मैं एक कंट्रोल सैंपल और एक ट्रीटमेंट सैंपल लेके उसको प्रूव करूं। थैंक यू वेरी मच।